नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सदियों पुराने सवाल पर गौर कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में उठता ही है। हम इस दुनिया में हैं क्यों? मतलब हमारे होने का, इस जीवन का असल मकसद क्या है? हमारे सामने ना एक दिलचस्प स्रोत है जो इसी बड़े सवाल को अलग-अलग धार्मिक परंपराओं के नजरिए से देखता है। ये स्रोत हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी और सिख इन सब धर्मों की शिक्षाओं में झांकता है और ये समझने की कोशिश करता है कि भाई इन महान परंपराओं के अनुसार इंसान के इस धरती पर आने का क्या कारण है, जीवन का उद्देश्य क्या बताया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा जाए। हम देखेंगे कि ये अलग-अलग रास्ते कहाँ मिलते हैं, क्या इनमें कोई साझा सीख छिपी है या फिर हर रास्ते की अपनी ही अनूठी मंजिल है। चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं और देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है। शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म से। तो स्रोत बताता है कि इस नजरिए से ये दुनिया एक विशाल पाठशाला, एक स्कूल की तरह है। हाँ, मतलब यहाँ मुख्य विचार ये है कि हम यहाँ सीखने आए हैं। जन्म लेने का उद्देश्य है अपने कर्मों को सुधारना, अपनी आत्मा को धीरे धीरे पवित्र करना और फिर आखिरकार मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से पूरी तरह आजादी पा लेना। श्रुत में भगवत गीता का भी जिक्र है। जैसा कि गीता में कहा गया है, हर आत्मा असल में उस परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश है और उसका अंतिम लक्ष्य उसी परमात्मा तक वापस पहुंचना है, उसमें विलीन हो जाना है। तो एक तरह से देखें तो ईश्वर से दोबारा जुड़ना है ना, अपने मूल स्रोत तक लौटना ही जीवन का परम उद्देश्य है। बिल्कुल, स्रोत का यह विश्लेषण हिंदू विचार के एकदम मर्म को छूता है। ये जो कर्म और मोक्ष की धारणाएं हैं ना, ये महज कुछ धार्मिक क्रियाकलाप या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये असल में एक आध्यात्मिक विकास की, एक एवोल्यूशन की लंबी यात्रा है। हर जीवन, हर अनुभव सीखने और खुद को परिष्कृत करने का एक नया अवसर है। ये पाठशाला वाला रूपक वाकई बहुत सटीक लगता है मुझे। ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ कुछ सीखने, कुछ बनने आए हैं, सिर्फ जीने और मरने नहीं। ये पूरी प्रक्रिया आत्मसुधार और आत्मज्ञान की है। यानी कर्म सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि सीखने का माध्यम है और मोक्ष वो सीखने की पराकाष्ठा। लेकिन ये जो आत्मा के विकास की बात है, क्या इसका मतलब है कि हर जन्म पिछले से बेहतर होना चाहिए? स्रोत इस पर कुछ कहता है? स्रोत सीधे तौर पर हर जन्म के बेहतर होने की गारंटी की बात तो नहीं करता, लेकिन हाँ, कर्म सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो यही है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, बुरे कर्म नीचे गिराते हैं, या कह लीजिए उसी स्तर पर बनाए रखते हैं। तो हाँ, लक्ष्य तो क्रमिक उन्नति का ही है। जैसे पाठशाला में अगली कक्षा में जाना, हर जीवन एक अवसर है उस उन्नति को साधने का, पर यह व्यक्ति के अपने कर्मों और चुनाव पर निर्भर करता है। अच्छा, तो हिंदू धर्म में आत्मा के विकास और कर्मों के जरिए सीखने पर काफी गहरा जोर है। चलिए अब देखते हैं कि प्रेम और सेवा का विचार ईसाई नजरिए में किस तरह से केंद्रीय बनता है। श्रोत बाइबल का हवाला देता है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ईश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया। श्रोत समझाता है कि इसका मतलब है कि इंसान को प्रेम, दया, करुणा और अच्छाई का प्रतीक बनने के लिए ही रचा गया है। इसलिए ईसाई धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य दोहरा है। एक, ईश्वर से गहरा सच्चा प्रेम करना और दो, उसी ईश्वर के बनाए हुए अन्य इंसानों की निस्वार्थ सेवा करना। और श्रोत में एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है कि जो व्यक्ति दूसरों में, खासकर जरूरतमंदों और दुखियों में ईश्वर का रूप देख पाता है, वही सही मायने में इंसान कहलाने का हकदार है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है सही में। हाँ, ये ईश्वर के स्वरूप में बनाए जाने वाली बात जो है ना, ये सिर्फ एक सम्मान या कह लीजिए प्रिविलेज नहीं है, जैसा स्रोत इंगित करता है, बल्कि ये एक गहरी जिम्मेदारी भी साथ लाती है। जिम्मेदारी है दुनिया में उसी प्रेम, करुणा और न्याय को प्रतिबिंबित करने की जो ईश्वर का स्वभाव माना जाता है। इसीलिए यहाँ प्रेम और सेवा पर इतना जोर दिया गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था या विश्वास का मामला नहीं रह जाता, बल्कि समुदाय और दूसरों के प्रति एक सक्रिय कर्तव्य बन जाता है। सेवा भाव, दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना, ये ईसाई नैतिकता के केंद्र में है। श्रोत का ये विश्लेषण इसे काफी स्पष्ट करता है। अब इस्लाम के नजरिए पर आते हैं। यहाँ स्रोत कुरान का जिक्र करता है और एक बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य बताता है। वहाँ मुख्य विचार ये सामने आता है कि अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को किसी और मकसद से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है।
यहाँ इबादत का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नमाज रोज़ा नहीं है, जैसा कई बार समझ लिया जाता है, बल्कि इसमें उपासना और अल्लाह की मर्जी के अनुसार जीवन जीना, उसकी सेवा करना, ये दोनों शामिल हैं। तो इंसान का असली उद्देश्य है अल्लाह को पहचानना, उसके बताए सीधे रास्ते यानी सिराते मुस्तकीम पर चलना और नेक यानी अच्छे काम करना। इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू बताया गया है कि ये दुनिया, ये जिंदगी एक इम्तिहान गाह है, एक परीक्षा स्थल। हम यहाँ परीक्षा देने आए हैं और हमारे कर्मों का अंतिम परिणाम आखिरत यानी परलोक में मिलेगा। वहाँ हमारे हर अच्छे बुरे काम का हिसाब होगा। ये इबादत शब्द वाकई बहुत गहरा और व्यापक है। जैसा आपने कहा, लोग अक्सर इसे सिर्फ रस्मी पूजा पाठ समझ लेते हैं, लेकिन स्रोत इसे जीवन जीने के एक समग्र तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें अल्लाह के आदेशों का पालन करना, नैतिक जिम्मेदारियां निभाना, दूसरों के हक अदा करना और अपने हर कर्म के प्रति अल्लाह के सामने जवाबदेह होना, ये सब शामिल है। और ये इम्तिहान वाली बात जीवन को एक गंभीर मकसद देती है। ये बताती है कि हमारा हर पल, हर चुनाव मायने रखता है। कर्मों का महत्व यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभरता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आखिरत का फैसला होना है। ये लापरवाही की जिंदगी जीने के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण और जिम्मेदार जीने का आह्वान है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के अनुसार ईमानदारी से अपना काम करना या समाज की भलाई में योगदान देना भी इबादत का ही एक रूप माना जाएगा? बिल्कुल। स्रोत इसी व्यापक अर्थ की ओर इशारा करता है। अगर कोई व्यक्ति अल्लाह को याद रखते हुए नेकी और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या अपने काम के प्रति, तो वो भी इबादत का ही हिस्सा है। इस्लाम में दीन यानी धर्म और दुनिया को अलग अलग करके नहीं देखा गया है। नेक नियत से किया गया हर जायज काम इबादत बन सकता है। दिलचस्प। अब बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं, जिसका नजरिया स्रोत के अनुसार थोड़ा अलग महसूस होता है, खासकर ईश्वर की केंद्रीय भूमिका के संदर्भ में। यहां स्रोत गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों का हवाला देता है। बुद्ध की शुरुआत इस सच्चाई से होती है कि जीवन में दुख है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इससे भागा नहीं जा सकता। पर अच्छी खबर यह है कि ज्ञान और सही समझ के माध्यम से इस दुख से पूरी तरह मुक्ति पाना संभव है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे बार बार जन्म लेने का कारण हमारे अपने ही अंदर मौजूद क्लेश हैं, मुख्य रूप से लोभ यानी तृष्णा, द्वेष यानी क्रोध, घृणा और मोह यानी अज्ञान। स्रोत बताता है कि यही दुख के असली बीज हैं। और फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इन क्लेशों को जड़ से उखाड़ फेंकना। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारा अहंकार समाप्त हो जाता है, तब आत्मा को निर्वाण की परम शांति और मुक्ति मिलती है। स्रोत के अनुसार यही जीवन का परम उद्देश्य है। यहाँ ध्यान पूरी तरह से दुख की प्रकृति को समझने और उससे निवारण के व्यवहारिक मार्ग पर केंद्रित है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, यानी इच्छाओं, नफरत और अज्ञान की आग का बुझ जाना। ये दुख के चक्र का, बार बार जन्म लेने के चक्र का पूरी तरह से समाप्त हो जाना है। और ये किसी बाहरी शक्ति की कृपा से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, ध्यान, प्रज्ञा और नैतिक आचरण के जरिए स्वयं हासिल किया जाता है। स्रोत इसे हिंदू धर्म के मोक्ष से थोड़ा अलग दिखाता है। मोक्ष में आत्मा का परमात्मा में विलय होने या लौटने की बात है, एक तरह का मिलन है, जबकि निर्वाण में उस स्व या अहंकार का ही विसर्जन हो जाता है जो इच्छाएं करता है और दुख भोगता है। ये लक्ष्य की प्रकृति में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जिसे स्रोत उजागर करता है। यानी एक में मिलन है, दूसरे में विसर्जन। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बारीक फर्क है। चलिए अब यहूदी धर्म के दृष्टिकोण पर आते हैं। स्रोत बताता है कि इस परंपरा में एक विचार है कि ईश्वर ने मनुष्य को और खास तौर पर यहूदी समुदाय को एक विशेष मकसद के लिए चुना है। वो मकसद क्या है? वो मकसद है इस धरती पर ईश्वर की इच्छा को स्थापित करना, यानी न्याय, नैतिकता, दया और शांति का एक जीता जागता उदाहरण बनना, दुनिया में भलाई और सच्चाई को फैलाना। इसलिए हर इंसान का ये फर्ज या कर्तव्य है कि वो तिक्कुन ओलम, यानी इस दुनिया को सुधारने, इसे बेहतर बनाने में अपना सक्रिय योगदान दे। जैसा कि स्रोत में एक रब्बी का कथन है, हम यहाँ सिर्फ दुनिया के संसाधन लेने नहीं आए, बल्कि इसे कुछ देने, इसे संवारने भी आए हैं। इसमें गहरी नैतिक जिम्मेदारी और सक्रियता का भाव निहित है। इंसान को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति या आध्यात्मिक खोज तक सीमित रहने के बजाय दुनिया में सक्रिय रूप से अच्छाई, न्याय और करुणा स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है।
ये देने का विचार, ये टिकुन ओलम की अवधारणा सृष्टि के प्रति एक सकारात्मक योगदान और साझेदारी को दर्शाती है। लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या निर्वाण नहीं, बल्कि इस दुनिया को ही ईश्वर की इच्छा के अनुरूप एक बेहतर जगह बनाना है। ये एक तरह से सामाजिक और नैतिक आयाम पर ज्यादा जोर देता है। नया धर्म है, लेकिन इसके भी अपने स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। इसमें गुरु नानक देव जी के मूल उपदेश का जिक्र है, जो सिख जीवन का आधार है। नाम जपना, किरत करना, वंड छकना। स्रोत इसका मतलब भी स्पष्ट करता है। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम लेना, उसका ध्यान करना, सिमरन करना। किरत करना यानी ईमानदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाना। और वंड छकना यानी जो कमाया है उसे अकेले न भोगना, बल्कि जरूरतमंदों और समुदाय के साथ बांटकर खाना। तो इस नजरिए से मनुष्य का जन्म ईश्वर को याद रखने, नेक कमाई करने और दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है। अपने अंदर के अहंकार यानी हौमे को त्यागना और सच्चाई यानी सच के रास्ते पर चलना ही सच्ची इबादत है। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और जमीन से जुड़ा हुआ दर्शन है। स्रोत सही इंगित करता है कि इसमें आध्यात्मिकता को रोजमर्रा के जीवन से, समाज से काटकर अलग नहीं किया गया, बल्कि उसे जीवन के हर पहलू, आपके काम, आपकी कमाई, आपके सामाजिक संबंध, आपकी सेवा से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। नाम जपना आंतरिक शांति और जुड़ाव देता है। किरत करना स्वाभिमान और ईमानदारी सिखाता है। और वन छकना समुदाय और समानता की भावना को मजबूत करता है। अहंकार का त्याग और निस्वार्थ सेवा यानी सेवा यहाँ केंद्रीय तत्व है। यह सिर्फ दार्शनिक विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीने का एक सक्रिय और संतुलित तरीका सुझाता है। तो हमने हिंदू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी और सिख धर्मों के नजरिए देखे, जैसा कि स्रोत में प्रस्तुत किया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या इनमें कोई समानता है? स्रोत इन सभी दृष्टिकोणों को समेटते हुए कहता है कि हाँ, भले ही इनकी भाषा, रस्में, प्रतीक और रास्ते अलग अलग दिखते हों, लेकिन इनके मूल संदेश में एक गहरी और आश्चर्यजनक समानता दिखाई देती है। वो साझा सूत्र क्या हैं? स्रोत इशारा करता है कि लगभग सभी परंपराएं मानती हैं कि इंसान सिर्फ ये हार्ड मास का पुतला, ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक आत्मा है, एक चेतना है। और जीवन का उद्देश्य सतही चीजों के पीछे भागना नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं प्रेम, भलाई, नेकी, करुणा फैलाना और उस परम शक्ति, उस दिव्य स्रोत, चाहे उसे ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परमात्मा कहें या परम सत्य कहें, उसकी ओर वापस लौटना है, उससे जुड़ना है। एक तरह से हम सब इस धरती पर कुछ अच्छा करने, कुछ सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने अंदर छुपी हुई दिव्यता या असीम संभावना को पहचानने और प्रकट करने के लिए आए हैं। ये संश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये अलग अलग भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में जन्मी परंपराएं कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों और लक्ष्यों पर आकर मिलती हैं। आत्मसुधार या खुद को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाना, किसी बड़ी शक्ति या परम सत्य से जुड़ाव महसूस करना और उसे पाना, एक नैतिक, सदाचारी और जिम्मेदार जीवन जीना और दूसरों की सेवा करना, उनके दुख दर्द में काम आना, ये विषय लगभग सभी में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शब्दावली में मौजूद हैं। रास्ते बेशक अलग अलग दिखते हैं और उन पर जोर भी अलग अलग है। जैसा हमने देखा, कहीं कर्म और ज्ञान मार्ग प्रमुख है हिंदू धर्म, कहीं प्रेम और सेवा ईसाई धर्म, कहीं ईश्वर की इबादत और समर्पण इस्लाम, कहीं आत्मज्ञान से दुख मुक्ति बौद्ध धर्म, कहीं दुनिया में न्याय और नैतिकता स्थापित करना यहूदी धर्म, तो कहीं सेवा, सिमरन और बांटना सिख धर्म। लेकिन अगर गहराई में देखें तो मंजिल कहीं ना कहीं मिलती जुलती नजर आती है। अपने छोटे सीमित मैं या अहंकार के दायरे से ऊपर उठकर एक ज्यादा सार्थक, ज्यादा करुणामय, ज्यादा जुड़ा हुआ जीवन जीना और उस परम सत्ता या परम सत्ता से एकाकार होना। और एक बात और गौर करने लायक है जिसे स्रोत भी रेखांकित करता है, वो है कर्म या एक्शन का महत्व। लगभग सभी परंपराओं में सिर्फ सोचने, मानने या महसूस करने को काफी नहीं माना गया है। नेक काम करना, सेवा करना, न्याय के लिए खड़ा होना, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना, ये सक्रियता, ये कर्म आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य अंग माना गया है। ज्ञान और भक्ति के साथ साथ कर्म का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये थी एक संक्षिप्त लेकिन गहरी झलक के विभिन्न धार्मिक परंपराएं जीवन के इस सबसे बड़े सवाल, हम यहाँ क्यों हैं, को कैसे देखती हैं, कम से कम जैसा हमारे स्रोत ने प्रस्तुत किया।
हमने देखा कि हर एक का अपना अनूठा नजरिया है, अपनी विशिष्ट शब्दावली और प्राथमिकताएं हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक रूप से प्रेम, सेवा, आत्मपरिष्कार, नैतिकता, कर्म और उस परम सत्य से जुड़ाव जैसी साझा कड़ियां भी स्पष्ट रूप से मौजूद हैं। स्रोत हमें अंत में एक आईना दिखाता है, एक सवाल हमारे सामने रखता है। क्या हम वो कर रहे हैं जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है? क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति सजग हैं या यूं ही दुनिया की दौड़ में भागे जा रहे हैं? बिल्कुल। ये स्रोत हमें इन गहरी शिक्षाओं और सदियों पुराने ज्ञान पर गंभीरता से विचार करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिस पर शायद हमें आज के संदर्भ में और ज्यादा सोचने की जरूरत है, और जिसे स्रोत सिर्फ छूकर निकल जाता है। इन प्राचीन धार्मिक शिक्षाओं का, जीवन के इन पारंपरिक उद्देश्यों का, आज की इस बेहद तेज रफ्तार, तकनीकी रूप से उन्नत और कई बार पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष लगने वाली जिंदगी में क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है? आज लोगों के सामने खुशी, सफलता, व्यक्तिगत विकास, आत्मखोज यानी सेल्फ डिस्कवरी जैसे आधुनिक लक्ष्य ज्यादा प्रमुख लगते हैं। तो क्या इन पारंपरिक धार्मिक उद्देश्यों का इन आधुनिक लक्ष्यों के साथ कोई तालमेल बैठता है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या इनमें कोई अंतर्विरोध है? क्या हमें इन प्राचीन उद्देश्यों की व्याख्या आज के संदर्भ में, आज की भाषा में कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत है? मसलन सेवा का अर्थ आज के डिजिटल युग में क्या हो सकता है? अहंकार त्यागने का मतलब सोशल मीडिया के जमाने में क्या है? सिर्फ इन उद्देश्यों को जान लेना या मान लेना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि इन मूल्यों को, चाहे वो करुणा हो, न्याय हो, सेवा हो या ईश्वर से जुड़ाव हो, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने निर्णयों में उतारना कैसे संभव है? खासकर तब जब दुनिया इतनी जटिल, इतनी प्रतिस्पर्धी और कई बार इतनी बटी हुई नजर आती है। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर हर किसी को अपने स्तर पर मंथन करने की जरूरत है।